45 के ऊपर 26/7 का पैकेज रिकॉर्ड चला है। रात के राही खत्म किया नीचे के स्कूली बच्चों ने भी सुना। वो इसका अर्थ झट समझ लेते कि कौन है रात के राही और कौन सी रात है। ब्राह्मण बच्चे ही रात के राही हैं, क्योंकि ब्रह्मा के बच्चे हैं। रात कौन सी है? ब्रह्मा की रात, तो ब्राह्मणों की रात। अभी ब्रह्मा की रात कहेंगे या दिन कहेंगे? ब्रह्मा की रात ही कहेंगे। ब्रह्मा तो विष्णु बन जाता है तो क्या हो जाता है? दिन हो जाता है। तो ब्रह्मा का दिन तो ब्राह्मणों का दिन हो जाता है। रात में ठोकरें खानी होती है, क्योंकि ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। वो 1 सेकेंड जब आता है तो ब्रह्मा की रात से ब्रह्मा का दिन हो जाता है। इसका मतलब ब्रह्मा भी अभी अंधियारे में है या उजाले में है? अंधियारे में। तो ब्राह्मण बच्चे भी जरूर अंधियारे में होंगे, और अंधियारे में ठोकरें खानी होती हैं, क्योंकि पक्का निश्चय बुद्धि नहीं बनते। अगर पक्का निश्चय हो जाए तो ठोकरें खाने, धक्के खाने की दरकार नहीं रहती बुद्धि को। तो हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी होती है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। आधा कल्प रात का पूरा होता है, हद के भी दिन और रात होते हैं। और ये है बेहद का रात दिन। कौन सा? ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कब होते हैं? क्या सत्युग त्रेता में ब्रह्मा का दिन होता है, या द्वापर कलयुग में ब्रह्मा की रात होती है? नहीं, वहाँ 5000 वर्ष तक न ब्रह्मा होता है और न ब्राह्मण होते। वहाँ तो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं। ब्रह्मा और ब्राह्मण होते ही है सिर्फ संगम युग पर। तो ये बेहद का दिन और बेहद की रात संगम युग पर होते हैं। PM रात होती है 1 बजे से 12 बजे तक। फिर AM दिन गिना जाता है, वो है हद का दिन और रात। वैसे ये ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात भी जरूरी है। इस समय जब के बाप आते हैं तो अंधियारा कहाँ? बाप जब आते हैं तो अंधियारा कहाँ है? बाहर की दुनिया में या ब्राह्मणों की दुनिया में? ब्राह्मणों की दुनिया में ही अंधियारा होता है जब बाप आते हैं, बाप के रूप में। प्रभात होने का पहला पूर्व है। प्रभात कै बजे से होता है? अमृत बेला कै बजे से कहा जाए? नए दिन की शुरुआत कै बजे से? रात्रि के 12 बजे से सूर्योदय होना शुरू हो जाता है। तो अभी बोला AM कब से? रात्रि के 1 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक, वो दोपहर के 12 बजे तक AM होता है। तो अमृत बेले का पहला पूर्व कब हुआ? रात्रि के 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद, जैसे अमृत बेले का पहला पूर्व शुरू हो जाता है।
प्रभात होने का पहला पूर्व सवेरा हो रहा है। बच्चे जानते हैं, जब बाप हम कहते हैं मीठे बच्चे बच्चे याद की यात्रा में अभी थक मत जाना। जिस्मानी यात्रा होती है, आगे तो पैदल जाते थे, बहुत धीरे धीरे बीच में मंजिल बनी रहती थी। मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, साधन नहीं थे, लेकिन श्रद्धा बहुत ज्यादा थी। और जब साधन बहुत बढ़ जाते हैं तो श्रद्धा कम हो जाती है, साधना भी कम हो जाती है। तो पैदल जाने में मेहनत बहुत होती है। यहाँ कौन सा पैदल है? बुद्धि को ही पाँव कहा जाता है। अब ये तो बहुत सहज है। इसको कहा जाता है सहज यात्रा अथवा योग। सिर्फ बाप को याद करना है। थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बन जाना। जब अपन को देह समझते हैं तब थकते। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, माया के विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, परंतु उन विघ्नों में थक नहीं जाना है। थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे चौड़ी निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है 8 घंटे की शरीर निर्वाह के लिए, 8 घंटा आराम के लिए, बाकी 8 घंटा इसमें दो। इसमें बाबा की याद में, ईश्वरीय सेवा में, क्योंकि याद में भी सर्विस समाई हुई है। बीज बाप को याद करेंगे तो बीज तो बाप है, सारे वृक्ष का पिता। बीज को स्नेह का पानी देने से सारे वृक्ष को बीज से पानी अपने आप मिल जाता है। तो वो भी सेवा हो गई, याद भी सेवा, अगर ऐसी रेत है तो। अगर बेविचारी याद है तो सेवा भी कैसी हो जाती है? बेविचारी सेवा हो जाती है। स्वार्थ युक्त सेवा, उसका कोई फल नहीं मिलता। अभी पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं है। कोई जो फुल सरेंडर्ड है वो भी 8 घंटा नहीं देते। फुल बोला है तो जरूर ऐसा टाइम हुआ है कि भले सरेंडर्ड की लिस्ट में है, लेकिन फिर भी 8 घंटा पूरा ईश्वरीय सेवा में अथवा याद में देते नहीं है। अंत में 8 घंटा तक निकलेंगे तो चार्ज को बढ़ाते रहो। यहाँ जब आकर के बैठते हो तो याद जलाई जाती है, जिसको तुम निष्ठा कहते हो। स्पेशल याद में बैठना, बाबा की याद में आकर के बैठते हो। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर याद में बैठना है। ऐसे बहुत हैं, समझते हैं 5-10 मिनट योग करके आए, परंतु बाप तो कहते हैं धंधा धोरी करके कहाँ जाते आते याद में रहो। कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना। यहाँ तुमको कुछ भी सुमिरना नहीं है। सुमिरन करना भक्ति मार्ग में होता है। यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना। ये बाप और बच्चों की ही बात कर रहे हैं।
तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में, तो इसमें थकना नहीं है, क्योंकि इसमें तूफान बहुत आते। तूफान कोई मिट्टी आदि की नहीं आते। यहाँ कौन सी मिट्टी है? शरीर कोई मिट्टी कहा जाता है, मिट्टी का ही शरीर बना हुआ है 5 तत्वों का। तो कोई स्थिर मिट्टी की बात नहीं है जिससे तूफान आते हो। ये तो देह अभिमानी की मिट्टी है। माया की तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। तो देह अभिमान में आने से धंधा धोरी बच्चे याद आते रहते हैं। बाप कहते हैं अब तो ये धंधा धोरी याद सब खलास हो जाने वाले, सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे की। अब ऐसा भी समय आ जाएगा कि दुनिया के सब धंधे चौपट हो जाएंगे और सारी दुनिया में एक ही धंधा चलेगा। कौन सा? एक ईश्वरीय ज्ञान लेन और देन का धंधा। यही उन्नति को पाएगा। तुम्हारे बच्चे अब बारिश बनने नहीं हैं, जो धंधे धोरी में इतनी बुद्धि रमी पड़ी है, सब खत्म हो जाने वाले। अभी तो वारिस बेहद के बाप पे खड़े, हद का वर्षा मुर्दाबाद होना और बेहद का वर्षा आबाद होना है। साहूकार लोग समझते हैं अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर यह होगा। बाप कहते हैं अभी इतना टाइम नहीं है, इसलिए इस दुनिया से बिल्कुल ही मोह मिटा दो। ये दुनिया तो अब कब्रिस्तान है। कब्र में क्या होता है? मुर्दा गढ़ा जाए। तो सारी दुनिया जैसे कब्रिस्तान बनी पड़ी। तो भक्ति मार्ग की गीता में भी क्या लिखा है? हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े। धंधाधोरी बच्चों आगे के चिंतन में जो मरेंगे मुफ्त अपनी बर्बादी करें। क्यों? क्योंकि अब सभी का अंत समय है। अंत मते तो गति हो जाएगी। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। देह अभिमानी में आने से बर्बादी हो जाती है, देही अभिमानी बनने में आबादी होती है। जितना याद करेंगे उतना भविष्य की जन्म वर्षा पाए। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। वो घाटा फिर कल्पांतर के लिए हो जाएगा। क्या कहा? ऐसे नहीं सिर्फ 21 जन्मों की प्राप्ति है, 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों की भी प्राप्ति बनती है। 21 जन्मों का तो प्रारब्ध हम अभी के पुरुषार्थ से बनाते हैं, लेकिन 21 जन्मों के बाद जो 63 जन्म है उसमें अभी संस्कार भर रहे हैं पुरुषार्थ करने के। जो 63 जन्मों में हम एक जन्म में कमाते हैं और अगले जन्म में खाते हैं। हर जन्म में कमाना और अगले जन्म में प्राप्ति करना, इसके भी संस्कार कहाँ भर रहे हैं? अभी संगम युग में भर रहे। तो 21 जन्मों की प्राप्ति के आधार पर 63 जन्म भी जुड़ा हुआ है। माना पूरा 84 जन्म, पूरा कल्प की प्राप्ति हम अभी कर रहे हैं। और इस संगम युग में जैसी हमने अपनी प्रारब्ध एक कल्प की बना ली, वैसी ही प्रारब्ध अगले कल्प में भी बने, ये भी निश्चित है। तो कल्प कल्पांतर की भागी है। एक जन्म, 2-4 जन्म या 2-4 युगों की या कल्प की बात नहीं है, कल्प कल्पांतर की बात है। कितनी बड़ी घाटे की बात है। ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाएं। पूरा वर्षा माना पूरा वर्षा क्या है और अधूरा वर्षा क्या है?
नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना पूरा वर्ष है। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए, तू मत में नहीं जाना चाहिए। शरीर निर्वाहार्थ है, दो रोटी तो पेट के लिए चाहिए ही चाहिए, वो कोई लालच नहीं है। लेकिन इसके अलावा और अगर कुछ चाहत है तो उसको लालच करें। ढेर सारी फिक्रात हो जाती है, कोई तो दिवाला मार देते, शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर दोष रखते हैं कि ज्ञान में आए हैं तब से हमने दिवाला मारा है। क्या गुरु लोग भी उनके क्या समझाते हैं, तुम जब से इस ज्ञान में गए हो तब से तुमने दिवाला मारा है, बीमार हुए हो, चोरी हो गई। ये कब नहीं समझना चाहिए क्या कि कोई ज्ञान में आने से, ईश्वर के ज्ञान में चलने से कोई दिवाला मारता है या बीमार हो जाता है या कोई नुकसान हो जाता है। ये तो अपने पूर्व जन्मों का हिसाब किताब उदय होता है। कि बाबा बताते हैं कि बाप ऐसा इंजेक्शन आके लगाते हैं कि जो जन्म जन्मांतर की बीमारी दबी पड़ी है वो बाहर निकलती है। तो रात की राही हट मत जाना। बीमारी होती है ये तो परम भोग हुआ, ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है कि विकर्म विनाश हो जाएंगे। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी भी अच्छी है। क्यों? धर्मराज के डंडे, धर्मराज तो ऊंचा आदमी है, उसके डंडे खाने तो अच्छे हैं। बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर खोपड़ा फाड़ेगा या शरीर की चीर फाड़ करेगा, वो अच्छा या धर्मराज के डंडे अच्छे हैं? धर्मराज तो फिर भी बाप का राइट हैंड है, बाप के नजदीक होगा ना, तो किससे सजा खानी चाहिए? धर्मराज से खानी चाहिए या डॉक्टर से खानी चाहिए? है डॉक्टर से खानी चाहिए। धर्मराज के जो डंडे खाएंगे उनका पद भी कम हो जाएगा। डॉक्टर से जो सजा खा लेंगे उनका पद कम नहीं होगा। तो बीमारी से, कर्म भोग से चुकतू करना अच्छा हुआ और धर्मराज के डंडे खाना अच्छा नहीं हुआ। कर्म भोग चुकतू करना है क्योंकि ये तो महारोगी शरीर है, इतनी संभाल की जाती है, चलते चलते खड़ा हो जाता है, हाथ फेल भी हो जाते हैं। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बनाए रहे हैं तो पुराने घर से एकदम दिल हट जाती है। कहाँ देखते हैं बच्चे कि नया घर बनाए रहे हैं, ईंटों का बनाए रहे हैं क्या? ये संगठन रूपी महल है। जो बाप नया महल बनाते हैं और पुराने को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। जल्दी करते हैं कि बाबा जल्दी जल्दी मकान बनाओ। पुराने मकान में हमको बहुत तकलीफ होती है। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। तुम्हारा ये है बेहद का संन्यास। तुम कोई हड्डी की दुनिया या घरगाट को छोड़ने वाले नहीं हो। वो संन्यास करते हैं घर बार का, उसको हद का संन्यास कहा जाता है। और तुम संन्यास करते हो विकारों का,
बाप कहते हैं देह सहित देह के जो भी तुम्हारे संबंध है सबको तोड़ करके मां में कम याद करो। ये दुनिया जो इन आंखों से देखते हो इनको भूल जाओ। मां में एकम को याद करो, उस एक को याद करो जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। इन आंखों से दिखाई देता है क्या? इन आंखों से उसको पहचाना जा सकता है क्या? इन आंखों से नहीं पहचाना जाता। कौन सी आंख से पहचान सकते हैं? बुद्धि के तीसरे नेत्र से हम उसको पहचान सकते हैं कि ये परमात्मा पार्ट है। तो जो इन आंखों से नहीं देखा जाता उसको याद करो, बाकी सब भूल जाओ। इन आंखों से, स्थूल चक्षुओं से जो कुछ भी ये दुनिया देखते हो वो दुनिया रहेगी नहीं, उसमें मोह लगाना बेकार है। अब तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी लेने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। काय के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? स्वर्ग की राजधानी अगर मिले तब हमारा पुरुषार्थ सफल है। अगर इस जन्म में हमको स्वर्ग की राजधानी नहीं मिली तो हमारा पुरुषार्थ भी व्यर्थ। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। जानते हो ये सब कब्रिस्तान हो जाना। इस कब्रिस्तान से प्यार नहीं रखना है। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत हो गए, जितने जाति पैसे हो गए हैं तो 5 विकार भी तेज हो गए। तो बैगर बनना अच्छा या इस दुनिया का धनवान बनना अच्छा? जो बैगर बनते हैं वो बैगर टू प्रिंस बन जाते। जब तक फुल बैगर नहीं बने हो तब तक फुल प्रिंस नहीं बन सकते। ये नियम है यहाँ का, ब्राह्मणों की दुनिया की प्राप्ति का, कि जितना बैगर बनेंगे उतने बड़े प्रिंस बनेंगे। कम बैगर बनेंगे तो प्रिंस भी कम बनेंगे। बैगर किसे कहा जाता है? बैगर अर्थात जिसके पास कुछ भी न हो, कुछ भी बने, धन पद मान मर्तबा कुछ भी न हो। इस दुनिया का कोई पद मान मर्तबा नहीं लेना है। कोई यूनिवर्सिटी की उपाधि मिल जाए तो लेनी है, डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाए उदयपुर यूनिवर्सिटी तो लेनी है, है? नहीं लेनी, थूक मारनी है। अरे क्यों? इस दुनिया का जो भी पद मान मर्तबा यहाँ मिलेगा तो यहाँ जो बड़ा आदमी बनेगा वो वहाँ छोटा हो जाएगा। तो जो बहुत धनवान होते हैं उनके पास विकार भी बहुत तेज हो जाते हैं। काम विकार कितना तेज है, काम बिगर रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष में पवित्र रहकर फिर लिखते हैं बाबा आज हमको भूत लग गया, हमने काला मुंह कर लिया। कितना धक्का खाया, एकदम 5 मार से गिर गए। पहले पहले है देह अभिमान, ऊपर से गिरा सब पुर्जा पुर्जा हो जाता, हला हाथ गुट बिल्कुल ही टूट जाती। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। ये काम विकार की है सबसे बड़ी चोट। इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। इस काम महाशत्रु, इस काम विकार को ही पतितपना कहा जाता है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। क्यों? क्रोध होता है तो शरीर का खून गर्म नहीं होता है क्या?
सूखता नहीं है क्या? शरीर का खून सूखेगा तो घाटा हुआ ना। काम विकार में तो खून का पतन हो जाता है। खून भी नहीं, खून से भी ज्यादा ताकतवर, ज्यादा पावरफुल चीज जो तेज है वो नष्ट हो जाता है। वो फिर बनने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए बताया कि काम विकार को पतितपना कहा जाता है। उसमें शक्ति का पात होता है, शक्ति पतित होती है। क्रोध में उतना शक्ति क्षीण नहीं होती। कहते हैं निर्विकारी था भारत। बाबा हमको पति से पावन बनाओ, क्योंकि भारत में ही संपूर्ण विकारी थे ना। अब भारत विकारी है, जो संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं वही फिर संपूर्ण विकारी भी बनते हैं। तो क्या अच्छा हुआ? संपूर्ण निर्विकारी बनना अच्छा हुआ या नहीं हुआ? अच्छा हुआ। संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे तो संपूर्ण विकारी भी बनना पड़ेगा। इसलिए न संपूर्ण विकारी निर्विकारी बनो और न संपूर्ण विकारी बनना पड़े। जो ऑलराउंड होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, या जो अल्पकाल का पाठ बजाता है वो ज्यादा अच्छा होता है? जो ऑलराउंड पाठधारी है वो ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, ज्यादा अनुभवी होगा। और जो ज्यादा अनुभवी होता है उसमें उतनी ही जास्ती शक्ति होती है। आत्मा में जितनी जास्ती शक्ति होगी उतना ज्यादा सुख भी भोग सकेगी और उतना ज्यादा दुख भी भोग सकेगी। इसलिए पावरफुल आत्मा कही जाएगी। तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम जास्ती ऊंच चढ़ेंगे तो हमको जास्ती नीचे गिरना पड़ेगा, बहुत ऊंच चढ़ेंगे तो बहुत नीचे गिरेंगे। नहीं, गिरने के टाइम जब गिरेंगे तब देखा जाएगा। लेकिन अभी कौन सा टाइम है? अभी तो चढ़ने का टाइम है। चढ़ाने वाला आया हुआ है तो हम क्यों न ऊपर चढ़े? बाबा ने समझाया है, संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। बल रामचंद्र के राज्य में भी विकारी की बात नहीं रहती है, परंतु वहाँ कलाएं तो कम हो जाती है ना। 1250 वर्ष कम हो गए तो दुनिया की ताकत कम हो गई ना। इसलिए उनको तत्व प्रदान फिर तत्वराम कहा जाता है। चेतन तुम चाहते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो करके सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनते, इसमें तकलीफ व खर्चा आदि की तो कोई बात नहीं। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं होता है, सिर्फ याद करना। इस याद को ही सहज योग कहा जाता है। परंतु इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारथी हैं। क्या कहा? बाबा के सामने जो भी बच्चे आते हैं वो कौन से बच्चे हैं? प्यादे हैं, घुड़सवार हैं या महारथी हैं? वो सब महारथी बच्चे हैं। परंतु इसमें योग पूरा चाहिए। महारथी तो है लेकिन बाप के साथ लगन पूरी चाहिए, लगाव चाहिए एक बाप के साथ, तब कुछ तीर लग सकेगा। क्योंकि ये योग बल है ना। बच्चों में योग की बहुत कमी है। योग माना लगाव, लगन, एक के साथ प्रीति, इसलिए इसकी बच्चों में बहुत कमी है। इसलिए विघ्न भी योग में ही पड़ते हैं। बाप के साथ लगाव कम होगा
प्रीति कम होगी तो इसका क्या मतलब हुआ कि जरूर प्रीति कहीं दूसरी जगह बटी हुई है, और जहाँ प्रीति बटी हुई होगी वहीं से बिगन आ जाएगा। तो बिगन भी बहुत पड़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चों को बाप से कब नहीं रूठना चाहिए। रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठ जाएंगे। बड़े बड़े अच्छे महारथी रूठ पड़ते हैं। किससे? बाप से रूठ पड़ते हैं। कि मैंने ये सर्विस की, तो जब ये अहंकार आ जाता है कि मैंने इस यज्ञ में इतना किया, मैंने इतना त्याग किया, मैंने ये सर्विस की, तो ऊपर से नीचे गिरते हैं। तो इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है? देखो है कितनी बड़ी अथॉरिटी, कितनी बड़ी अथॉरिटी है। रोज चिल्लाते रहते हैं ये करो ये करो ये करो, और करता कोई नहीं। कितनी बड़ी अथॉरिटी हुई है। अथॉरिटी बड़ी है। उन राजाओं के सामने जाने में थर थर कांपते हैं। और ये आया हुआ है राजाओं का राजा बनाने वाला, महाराजा बनाने वाला। इसके सामने बच्चों का क्या हाल है। उन राजाओं के सामने जाने से ही थर थर कांपते हैं, कहीं डिसऑर्डर न हो जाए। और यहाँ बाप का भी डिसरिगार्ड करते रहते हैं, जो राजाओं का राजा बनाने वाला है। तो बड़ी अथॉरिटी हुआ है, छोटी अथॉरिटी हुआ है? शिव बाबा बड़ी अथॉरिटी है या छोटी अथॉरिटी है? अथॉरिटी तो बड़ी है, लेकिन अपने को गुप्त रखा हुआ है, इसलिए बच्चे पहचान नहीं सकते। गुप्त से आखिर प्रत्यक्ष तो होगा कभी। जब प्रत्यक्ष होगा तब पता चलेगा कि हमने क्या किया। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ। क्या कहा? तन भी साधारण, गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा नहीं, साधारण तन में आता है क्या है? कौन कहता है? बाप कहते हैं। यानी बाप के रूप में जब पाठ बजाने के लिए आता है तो साधारण तन में आता है। माता के रूप में, माता तो असाधारण सौंदर्यवान होती है, लेकिन बाप के रूप में जब आता है तो साधारण तन में आता है। गोरे चिट्ठे राजाई संस्कारों जैसे स्वभाव संस्कार वाले में नहीं आता है। साधारण स्वभाव संस्कार, साधारण रहन सहन, साधारण वेशभूषा। और घर भी कैसा होता है? साधारण घर है। हाँ, घर भी साधारण। साहूकार के घर में थोड़े ही आता हूँ। नोट करो। तो ब्रह्मा का तन माँ का पार्ट था, वो कोई बाप का पार्ट नहीं है। तो गलत फहमी हो जाए कि बाबा ने ऐसे क्यों बोला कि साहूकार के तन में नहीं आता हूँ। ब्रह्मा बाबा तो बहुत साहूकार थे, साहूकार, लेकिन वो माँ का पार्ट था, वो कोई बाप का पार्ट नहीं था। तो साधारण घर में आता हूँ, साधारण तन में आता हूँ। तो अब बच्चों को जागना है, अब जागना है। अब क्या बात है? हाँ, अब इसलिए जागना है कि बात को क्लियर कर दिया। अब सोने का टाइम
नहीं रहा। बाबा युक्तियाँ बहुत अच्छी अच्छी बतलाते, तुम बच्चों की ही देरी है। ग्रामानुसार अवस्थाएं जोर नहीं भरी है, आगे चल करके अवस्थाएं जोर बढ़ती जाएंगी। हम गवर्नमेंट को इत्तला करते हैं कि इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। सबकी वाणी है, हैं? ये वाणी 86 में तो रिवाइज हुई है, लेकिन वास्तव में ये वाणी किस समय चलाई गई? जब ब्रह्मा मौजूद थे, दादा लेखराज का तन मौजूद था, उस समय ब्रह्मा गीता माता के मुख से ये वाणी चलाई गई कि हम गवर्नमेंट को इत्तला करते हैं कि इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। उस समय क्या घोषणा कराई थी? सन 66 में ये घोषणा कराई गई थी कि आने वाले 10 वर्षों में भारत में भ्रष्टाचार विकारों का अंत हो जाएगा और राजधानी स्थापन हो जाएगी। तो फिर हुई राजधानी स्थापन। जो इत्तला की वो साबित हुई, सच्ची साबित हुई या झूठी साबित हुई? सच्ची साबित हुई। कैसे? सच्ची कैसे कहेंगे? कहीं राजधानी स्वर्ग की स्थापना हो गई है? उन्होंने समझ लिया स्थूल राजधानी। बेहद का बाप आकर के बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं या हद की बातें करते हैं? सारी बेहद की बातें करते हैं। राजाएं भी चैतन्य में हैं, तो राजाओं की धारणा शक्ति भी चैतन्य में होनी चाहिए। धारणा शक्ति के ऊपर ही सारा मदार होता है। तो प्रजापिता की धारणा शक्ति है ब्रह्मा। ब्रह्मा ही शरीर छोड़ करके 69 में कोई ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करता है। उस ब्राह्मण बच्ची के द्वारा दिल्ली में नया संगठन स्थापन करने की शुरुआत होती है। वो नया संगठन ही परमात्मा का नया परिवार है, परमात्मा की नई दुनिया है, जिसका फाउंडेशन 76-77 में पड़ता है। ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर की ही बात है जो बाबा ने घोषणा की थी कि जमुना के कंठे पर एक तरफ हाहाकार होगा और दूसरी तरफ जय जयकार होगा। जय जयकार कौन करेंगे? जिन्होंने बाप को पहचाना, वो बाप को पहचान करके एडवांस पार्टी के रूप में उदित होते, उनका क्लास ट्रांसफर होता है। क्लास ट्रांसफर होता है तो टीचर्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं, स्थान भी ट्रांसफर हो जाता है, और वो बच्चे ज्ञान रत्नों का वर्षा अपना महसूस करने लग पड़ते हैं। उनकी बुद्धि में ये बैठ जाता है कि विश्व की बादशाही, नई दुनिया की राजधानी तो अब हमारे हाथ में आने वाली है, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। अटल निश्चय हो जाता है ज्ञान के आधार पर। तो बताया कि हम गवर्नमेंट को इत्तला करते हैं कि इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। ये अखबार आज में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर के तुमसे पूछेंगे कि तुमने तो ऐसे ऐसे इत्तला की थी कि 10 वर्ष में नई राजधानी स्थापन हो जाएगी। थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर होगा। बाबा ने जरूर शब्द बोला, स्थापना भी जरूर होगी 10 वर्ष में, यानी सन 76 में, और विनाश भी जरूर होगा। तो उसको स्थूल रूप दे दिया गया, स्थूल दुनिया के लिए समझ लिया गया। जबकि मुरली में क्लियर कर दिया कि विनाश ज्वाला ऐसे रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित होती है। यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी
तो यज्ञ कुंड के आसपास बैठने वाले कच्चे ब्राह्मणों को सेक लगेगा, वो पहले स्वाहा होंगे या दुनिया वाले स्वाहा होंगे? पहले तो ब्राह्मणों को शुरुआत होनी चाहिए। ढेर आएंगे, ये प्रॉपर्टी आगे तो थोड़ा समय के लिए सबकी बुद्धि में बैठेगा। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हो। कौन सी प्रॉपर्टी को है? जो बड़े बड़े म्यूजियम, बड़े बड़े सेंटर बनाए रखे हैं, बड़ी बड़ी मिल्कियतें बनाए रखी हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट बनाए रखे हैं, सैकड़ों मकान उन ट्रस्टों में नूद हो चुके हैं। तुम उस मिल्कियत को दुनियावी मिल्कियत समझते हो। ये मिल्कियत नई दुनिया में रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तुम इस प्रॉपर्टी को कोई प्रॉपर्टी नहीं समझते। तुम जानते हो ये तो थोड़े रोज के लिए रहनी है। ये मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं। कहाँ? माउंट आबू की बात बताइए। माउंट आबू में जो मकान बन रहे हैं वो तो विनाश के पीरियड में बच्चे वहां जाकर के रहेंगे इसलिए बन रहे हैं। बाकी उसके अलावा जहाँ भी जितने भी मकान बन रहे हैं वो सब खलास हो जाने वाले हैं। इसलिए बाबा ने ऑर्डर किया था कि मकान किराए पर लेते जाओ और इसलिए सेवा करते जाओ। तो बाबा जब तक जीवित रहे तब तक ऐसा ही हुआ। बाबा ने कोई मकान नहीं बनने दिया। एक सेवा केंद्र बाबा ने स्थापन किया था, वो भी किराए पर लिया। मधुबन में तो बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। सब सेंटर्स पर थोड़े ही जाते हैं। कहाँ आते हैं? मधुबन में। तो मधुबन में तो मकान बनाना ही पड़ेगा। मधुबन किसे कहा जाता है? जहाँ मधुसूदन होगा वहाँ मधुबन होगा। जहाँ जहाँ मधुबन होगा वहाँ वहाँ मधुसूदन भी होगा। तो मधुसूदन के बाद बच्चे पहुँचते हैं तो उनके रहने का ठिकाना भी चाहिए। हेड ऑफिस मधुबन है। एडवांस पार्टी का हेड ऑफिस कौन सा है? चाहे वो एडवांस पार्टी हो और चाहे वो साधारण पार्टी हो, लेकिन हेड ऑफिस तो मधुबन ही होगा। आज तुम क्या करते हो, कल तुम क्या करेंगे? यहाँ तपस्या करनी है, फिर दिल्ली, वृंदावन आदि में जाकर के राज्य करेंगे। हमारा यादगार देखो कैसे खड़ा हुआ है। कौन सा यादगार? दिल बड़ा मंदिर। वो तो वहां मधुबन में खड़ा हुआ है यादगार। जो ब्रॉड मधुबन है उसमें ब्रॉड यादगार होगा। मिनी मधुबन में मिनी यादगार होगा। जो बड़ा मधुबन है वहाँ बड़ा यादगार है। काली मूर्तियों का मंदिर ऊपर है और गोरी मूर्तियों का मंदिर, तपस्वी मूर्तियों का मंदिर नीचे है। तो मिनी मधुबन में भी नीचे है गोरी मूर्तियों का मंदिर और ऊपर है काली मूर्तियों का मंदिर, लेकिन मूर्तियां थोड़ी होंगी। जैसे मिनी बस होती है उसमें थोड़े लोग बैठेंगे और बड़ी बस में ज्यादा लोग बैठेंगे। तो जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी हम ही ने किया था, उसका यादगार बनता है। हमने तपस्या की तो हमारा ही यादगार बनता है। पहले पहले शिव बाबा का मंदिर बनाते हैं, बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं। क्या कहा?
पहले शूटिंग होती है शिव बाबा के मंदिर की बनने की, और बाद में दिलवाड़ा मंदिर बनाया जाता है। बनाता कौन है? जो हम बच्चे तपस्या करने वाले हैं, वही बच्चे वहां जाकर के कलयुग के शुरुआत में दिलवाड़ा मंदिर बनाते, वो स्कूल यादगार वहां बनती है। और यहाँ चैतन्य बुद्धि से काम लेना होता है। ये सब पीछे बने, द्वापर के पिछाड़ी में पहले चाहिए शिव बाबा की पूजा, तो देवताओं की पूजा, पीछे ये मंदिर आदि बने। पीछे मंदिर क्यों बने? ये दिलवाड़ा मंदिर आदि बाद में क्यों बने? द्वापर के अंत में। द्वापर के अंत में ये बने हैं, ये यादगार क्यों है? क्योंकि शूटिंग पीरियड में चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर एडवांस पार्टी, जो सच्चे तपस्वी हैं, परमात्मा शिव के साकार प्रैक्टिकल पार्ट को पहचान करके उसे याद करने वाले हैं, उनका यादगार उस समय से तैयार होता है। कब से? जब द्वापर युग की शूटिंग का अंत होता है और कलयुग की शूटिंग की शुरुआत होती, तब माला बनना शुरू होती है। माला के 108 मणके भी प्रत्यक्ष होते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, और वो तपस्वी मूर्तियां भी प्रत्यक्ष होती है चैतन्य में। इसलिए बाबा बोलते थे कि अभी तुम सच्चा दिलवाड़ा मंदिर नहीं लिख सकते। क्यों? सच्चा दिलवाड़ा मंदिर इसलिए नहीं लिख सकते कि सच्चे तपस्वी नहीं। कब लिखेंगे? जब सच्चे तपस्वी बनेंगे तो सच्चा दिलवाड़ा मंदिर भी लिख सकेंगे। दिलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है। ये दिलवाड़ा मंदिर पूरा हमारा यादगार है। तुम जानते हो ये स्थापना का यादगार है। कैसे स्थापना होती है? प्योरिटी से होती है स्थापना, और इम्प्योरिटी से होता है विनाश। तो मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ये सब सर्विस को बढ़ाने की युक्तियां निकालनी चाहिए। राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार। रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है, 550 करोड़ हैं इस परिवार में, रावण के परिवार में। तो राम के परिवार में कितने हुए हैं? 550 करोड़ मनुष्य, उसमें तो सारे ही आ गए। फिर राम के परिवार में कितने हुए हैं जी? कुछ नहीं रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर राम राज्य कहाँ से आएगा? तुम सब सीताएं हो रावण की जेल में, और राम बाप है एक, अर्थात एक स्वतंत्र रहता है और बाकी सब रावण के प्रभाव में आ जाते हैं। तो 550 करोड़ हैं रावण के परिवार में। राम का देखो कितना छोटा परिवार है। कितना छोटा परिवार है राम का। छोटे से छोटा परिवार कितने का हुआ है? 2 का। माना कितने? कौन कौन? राम और सीता। 2 का परिवार, उनमें भी एक रावण के चंबे में। तो गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते हैं कि राम का परिवार छोटा कितना और रावण का परिवार बड़ा कितना। बाप बैठ समझाते हैं तो निश्चय नहीं बैठता है इस बात पर
जो बाप ने घोषणा कराई थी कि आने वाले 10 वर्षों में भारत में से भ्रष्टाचार विकारों का अंत होने वाला है, यानी 76 में। तो 76 में भारत में से भ्रष्टाचार विकारों का अंत हुआ क्या? नहीं हुआ ना। भारत की धरणी में से विकारों का अंत होगा या भारत में जो रहने वाले मनुष्य हैं उनमें से विकारों के अंत की शुरुआत होगी? विकार किसमें हुए? शुरुआत कहाँ से होती है? जरूर चैतन्य आत्माओं की ही बात है। तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में कोई ऐसी आत्माओं की तरफ इशारा किया जो लक्ष्मी नारायण बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होने वाली है, कि उनमें से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होता है। रूप अलग अलग। तो बाप जब बैठ समझाते हैं तो निश्चय बच्चों को नहीं बैठता है। शरीर निर्वाहार्थ भी तुमको पुरुषार्थ करना है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो तो पांडव गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं, इस बात की काहे की पालना? शरीर निर्वाह की पालना। बाकी सब जो सर्विसेबल है वो तो पांडव गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं, और जो सर्विसेबल नहीं है वो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट से पालना ले। ये क्या बात हुई? जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो तो पांडव गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं, लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, है? हाँ, अपने आप भी अपने पैरों खड़े होकर के भी चल सकते हैं, ये थोड़ा ही कहा है। सब कुछ बाप को दे दिया, प्रैक्टिकल में दे दिया, सिर्फ मुख से कहने के लिए प्रैक्टिकल में दे दिया। अब बाप अपनी दे देंगे, हैं? सब कुछ दे दिया बाप को, तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, धन भी दे दिया, समय संबंधी संपर्क सब दे दिए, पूरा बैगर बनाई दिया। तो सब कुछ बाप का हो गया ना। तो जब सब कुछ बाप का हो गया तो पेट की पालना भी कौन करेगा? बाप ही करेगा। तो पांडव गवर्नमेंट से जो पालना लेते हैं उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़ेगी। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में तो दुनिया का सब कुछ भूलना है। याद की टेव पड़ जाएगी तो फिर जैसे याद में बैठे बैठे असर ही हो जाएगी, शरीर का भान रहेगा नहीं। परंतु ये अवस्था बच्चों की पिछाड़ी को आएगी जब पक्के हो जाएंगे, बैठे बैठे समझेंगे जैसे कि हम जा रहे। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा उनकी ऐसी अवस्था रहेगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में रहे तुम शरीर छोड़ते हो, सन्यासी ब्रह्म की याद में रह करके शरीर छोड़ते हो। क्या कहा? जो घरघाट छोड़ने वाले सन्यासी हैं, आश्रम के या मठ पंथ के एकांत वायुमंडल में रहने वाले हैं, जो पहले जंगलों में रहते थे, वो ब्रह्म की याद में बैठ करके शरीर छोड़ते हैं। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो जड़ तत्व है, और ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा चैतन्य। ब्रह्मा में कौन रहता है? ब्रह्मा के पेट से सारी शक्ति पैदा होती है कि नहीं? स्थूल पेट से या बुद्धि रूपी पेट से? ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, तो कौन सा पेट हुआ? बुद्धि रूपी पेट से सारी सृष्टि का उदय होता है। और ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट में ही परमात्मा से भी निवास करता है।
तो ब्रह्म तत्व कहो या ब्रह्मा तत्व कहो, दुनिया भी सन्यासी ब्रह्म तत्व को याद करते हैं, वो भी जड़ है। और जो ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी हैं वो भी किसे याद करते हैं? वो ब्रह्मा को याद करते। उनकी बुद्धि में यही रहता है कि ब्रह्मा की गोद में हम लीन हो जाए, बाप की याद नहीं रहती उनको, न बाप को पहचान पाते हैं, समझते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। क्योंकि जिन्होंने ब्रह्मा की गोद ली है, ब्रह्मा की गोद का अनुभव लिया है, उनको ब्रह्मा ही याद आएगा। और जिन्होंने ब्रह्मा की गोद का अनुभव नहीं लिया, उनको निराकार बिंदु याद आएगा या ब्रह्मा याद आएगा? ब्रह्मा याद नहीं आएगा। बिंदु याद आने से उनकी बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। सूक्ष्म बुद्धि परमात्मा बाप के स्वरूप को, परमात्मा पार्ट को जल्दी पहचानेगी। और जो जड़त्व को याद करेंगे, शरीर को याद करेंगे, उनकी बुद्धि भी जड़ बन जाएगी। विनाशी को याद करने से बुद्धि भी विनाशी बनती है, और अविनाशी को याद करने से बुद्धि भी अविनाशी बनती है। चैतन्य को याद करेंगे तो बुद्धि चैतन्य बनेगी। ब्रह्मा से जास्ती चैतन्यता तो मम्मा में थी। मम्मा का विचार सागर मंथन जास्ती चलता था या ब्रह्मा में चलता था? मम्मा का विचार सागर मंथन जास्ती चलता था। मम्मा के मुकाबले ब्रह्मा की बुद्धि इतनी नहीं चलती थी। तो मन बुद्धि जब गतिशील हो तो कहेंगे चैतन्य, और मन बुद्धि अगर गतिशील नहीं है तो उसे कहेंगे जड़। जड़त्व जहाँ होता है वहाँ गतिशीलता नहीं हो सकती, पतन होता है, उत्थान नहीं होता। तो ब्रह्मा का हाथ फेल हुआ। क्यों हुआ हाथ फेल? क्योंकि गतिशीलता नहीं थी। मनन चिंतन मंथन की जो शक्ति होनी चाहिए ईश्वरीय ज्ञान लेने के बाद, वो नहीं आई। बाबा ने तो बोल दिया 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, लेकिन मनन चिंतनशील बुद्धि न होने के कारण उसके सही अर्थ को ब्रह्मा की समझ नहीं सके। उन्होंने भी क्या समझ लिया? स्थूल दुनिया का 10 वर्ष में विनाश हो जाएगा और स्थूल राजधानी स्थापन हो जाएगी दिल्ली में। तो ये घाटा हुआ, इसलिए हार्ट फेल हुआ। बाबा तो कहते योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता। योगियों का दिल पावरफुल मजबूत बनेगा या कमजोर बनेगा? वो तो निडर होते हैं। हार्ट मजबूत होता है याद में रहने से। तो सन्यासी तो ब्रह्म की याद में रहकर के शरीर छोड़ते हैं। तो जो ब्रह्मा की याद में या ब्रह्म तत्व जड़ तत्व की याद में रहकर शरीर छोड़ते हैं, उनकी बुद्धि भी जड़ हो जाती। परंतु एकाग्रता में शरीर छोड़ते हैं, इसलिए वायुमंडल में सन्नाटा हो जाता है। चलो जड़ की ही याद में शरीर छोड़ा, फिर भी एक की याद में तो रहे, तो वायुमंडल में क्या असर होता है? शांति स्थापन हो जाती है। बाबा को अनुभव है, मनुष्य मरते हैं तो भी घर में सन्नाटा हो जाता है। इसमें भी ऐसे होता है। पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते। अब तुमको वापस घर जाना है, देह अभिमान छूटता जाता है, पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख होकर के। तो अंत मते तो गति हो जाएगी। माना जो खुशी के वायुमंडल में शरीर छोड़ेंगे, जैसे कि उन्होंने खुशी की दुनिया बना ली, सुख की दुनिया अपनी निर्माण कर ली वायुमंडल में, तो सुख की दुनिया में जो शरीर छोड़ेंगे वो सुख की दुनिया में जन्म लेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं नरक में जो मरेंगे कहाँ जन्म लेंगे? नरक में जन्म लेंगे। और स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे। लेकिन स्वर्ग की दुनिया में तो है नहीं। हाँ, हम अपना वायुमंडल स्वर्ग का बना सकते हैं, सुखी वायुमंडल बना सकते हैं।
न दुख लेंगे और न दुख देंगे। हमारे पास दुख नाम की कोई चीज आ नहीं सकती। हम सदैव सुखी रहेंगे और दूसरों को भी सुखी का वातावरण बनाएंगे। तो इतना कर सकते हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसी अवस्था जब होगी तब तुम विजय माला में पिरोने लायक बनेगी। सन्यासी भी ऐसे बैठे बैठे कभी छोड़ते हैं। सिंध में बाबा का देखा हुआ है, एकदम सन्नाटा हो जाता है, जैसे करंट आती है। तुम्हारे में भी शांति की करंट है ना। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ शांति बहुत है। ये है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्मधारा दिगर तो कोई मनुष्य रह नहीं सकता। वो लोग तो हठयोग से क्या क्या नहीं करते हैं। तुम अब समझते हो कि हमारा स्वधर्म है शांत। यहाँ हम आए हैं पार्ट बजाने। बाप का भी हमको परिचय मिला है और आत्मा का भी हमको परिचय मिला है। आत्मा का परिचय क्या है, आत्मा का परिचय क्या है और बाप का परिचय क्या है।